Okay. The working was ड्राइव फोल्ड शील्ड या मेथड ऑफ वर्किंग से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट चैप्टर 4 में मेथड ऑफ वर्किंग। पर्पस ऑफ बोरिंग कंप्लीट हो गया था, मैंने कर लिया था। देन आफ्टर हाँ, एक वर्किंग कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहा है ना कि ए 200 मीटर ड्रिफ्ट 4.5 इंटू 2.5 मीटर इज टू बी ड्राइवन, मतलब 200 मीटर नीचे एक ड्रिफ्ट बनाया गया है जिसकी लेंथ और ब्रीथ है 4 इंटू 5 मीटर एंड 2.7 मीटर। ओके, विथ है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट जो है वो 1:6 है, 1:6। डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड ऑफ ड्रिफ्टिंग टू गेट प्रोग्रेस ऑफ 40 मीटर per drift. Describe briefly drifting to get progress 40 मीटर पर मंथ। अगर हम 40 मीटर पर मंथ के हिसाब से ड्रिफ्ट अगर कंटिन्यू रखते हैं या फिर होती है तो फिर उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। अब आते हैं सॉल्यूशंस में। ड्रिफ्टिंग 4.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर ड्रिफ्ट and excavations of 5 meter into 3 meter will be required। हाँ, excavations मतलब 5 अप्रोक्स में माना गया है कि 4.5 को हम लोग 5 और 3 मीटर की excavations को रिक्वायर्ड मानते हुए चलते हैं। ठीक है, अब आई ड्रिलिंग। होल फॉर द ब्लास्टिंग विल बी ड्रिल्ड बाय एयर लेग माउंटेड compressed air drill at a time. 2 drills may be worked in drift of given size 45 to 50 holes। 1 मीटर डीप की लेंगे 45 से 50 होल तक। ठीक है, और वेज कट पैटर्न यूज करेंगे, वेज कट पैटर्न यूज करेंगे। ठीक है, एट approximate रेट ऑफ होल 3 होल पर मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शंस, और जो रेट ऑफ होल होगी वो 3 होल्स पर मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस। कंप्रेस्ड एयर में बी रीच्ड विथ फेस 6 kg पर सेंटीमीटर बाय 150 mm डाया पाइपलाइन। जो कंप्रेस्ड एयर की हम लोग कंप्रेस्ड एयर की क्या बोलेंगे उसको, यूनिट या फिर समथिंग, कितने कंप्रेस्ड एयर की हवा दे रहे हैं, वो है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितनी डाया की पाइप है तो 150 mm डाया की पाइप में इतने रेट से हम लोग कंप्रेस्ड एयर दे रहे हैं। बीट यूज्ड विल बी टंगस्टन, और जो बीट हम लोग यूज कर रहे हैं वो टंगस्टन की कर रहे हैं। 1 drill will be kept spare UG and 2 on the surface, well maintained and ready for use। देन आफ्टर ब्लास्टिंग की बात आई, ड्रिल तो हो गई 3 मीटर की, हमने होल लगाई इतना इतना इतना। अब आई ब्लास्टिंग की बात। एक कार्ट्रिज ऑफ 150 ग्राम एजेक्स जी में बी चार्ज पर होल विथ डिले डिटोनेटर 0 to 5 delay numbers। okay, hole will be estimated by weight clay cartridge about 30 kg explosive would be consumed per round to get progress 1.4 meter। okay, a 250 meter long short firing cable will be used with approved exploder and circuit tester। देन आफ्टर लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये ब्लास्टिंग हो गई 150 की ग्राम हम लोग एजेक्स जी की एक्सप्लोसिव को कैप्सूल्स को डालें, और डिटोनेटर डिले हम लोग रखें 0 to 5 डिले नंबर्स। अब यहाँ आता है कि
लोडिंग और ट्रांसपोर्ट, ब्लास्टिंग हो गई। अब लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ब्लास्टेड रॉक विल बी लोडेड इनटू टब्स बाय 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी इमिको लोडर। अब इमिको लोडर क्या होता है भाई, मैंने तो एसडीएल सुना था, एलएसडी होता है इमिको लोडर। देयर विल बी 2 ट्रैक नियर द फेस, one for load and other for empties. Tubs will be drawn 30 kilowatt direct haulage. Okay, तो 30 किलोवाट डायरेक्ट हाउलेज। इमिको लोडर मेरे को देखना होगा क्या होता है। एक टाइप की कोल लोडिंग मशीन्स होगी या कोल कटिंग मशीन्स होगी। सपोर्ट आर्क सपोर्ट 30 kg rails will be set at 1 meter interval। जो आर्क केजी जो आर्क केजी जो सपोर्ट हमें लगानी है वो 30 kg rails will be set in the interval of 1 meter। आर्क सेक्शंस will be joined by fish plate। और जो आर्क में क्या आर्क और जो सेक्शंस हम लोग लगाएंगे वो फिश प्लेट से जॉइंट होनी चाहिए। वेंटिलेशंस क्या रखेंगे, फॉर दी वेंटिलेशंस 7 किलोवाट exhaust auxiliary fan within 600 mm steel tubbing shall be used after advancing 100 mm secondary auxiliary fan with same capacity shall be installed in series to clear blasting fumes। quickly compressed air will be released from compressed air pipe at the face। okay, अब आते पंपिंग में, ब्लास्टिंग हो गई, लोडिंग हो गई। अब पंपिंग की बात, वाटर विल बी पंप बाय रोटो और मोनो पंप ऑफ कैपेसिटी सूटिंग द डिस्चार्ज। सर्वे करेंगे, सर्वे विल बी इंस्पेक्ट द ड्रिफ्ट frequently and take required measurement to ensure he ram per center line and with correct gradient he will extend the center line and grade line also। मैन पावर क्या होगा, work shall be organized on all man job system with a team 10 persons, mining sardar and overman supervising and the operations। okay, साइकिल ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोग्रेस क्या होगा, साइकिल ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग 4 घंटे लगेंगे, शॉर्ट फायरिंग करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, शॉर्ट फायरिंग स्मोक क्लियरेंस ड्रेसिंग जो भी है शॉर्ट फायरिंग के वर्क वो करने में 2 घंटे लगेंगे। लोडिंग 3 घंटे में हो जाएगी, सपोर्ट सेटिंग 4 घंटे में हो जाएगी, शिफ्ट चेंज एंड आइडल टाइम कितना 3 घंटे, तो टोटल 16 घंटे। प्रोग्रेस में भी 1 मीटर पर डे और 40 मीटर पर मंथ। ये इस तरह की हम लोग करते हुए चलेंगे तो 1.5 मीटर पर डे हम लोग नीचे जाएंगे या फिर 40 मीटर पर मंथ हम लोग। ओके, तो एक माइनिंग ऑपरेशंस अंडरग्राउंड के कंडीशंस में क्या है, पहला ड्रिलिंग है, ब्लास्टिंग है, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट है, सपोर्ट, वेंटिलेशन, पंपिंग, सर्वे, मैन पावर और साइकिल ऑपरेशंस। अब दूसरी क्वेश्चन से, ए डिसीजन हैज बीन टेकन टू ड्राइव ए ड्रिफ्ट टू क्रॉस एन अप थ्रो फॉल्ट to 20 meter, give a layout of blasting support ventilations machineries and manpower getting progress 0 point per day। अब कह रहा है कि एक ड्रिफ्ट हमने चलाया और उसी के बीच में क्या हो गया कि अब थ्रो फॉल्ट आ गया 20 मीटर का। तो अब बताइए ब्लास्टिंग सपोर्ट वेंटिलेशन मशीनरीज एंड मैन पावर कितना हम लोग करेंगे कि 0.5 मीटर पर डे हमें ड्रिफ्ट यानी कि प्रोग्रेस करनी है। एज्यूम ड्रिफ्ट ग्रेडियंट 1:6 टू कवर थ्रो 20 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। एज्यूमिंग ड्रिफ्ट to be done 1 shift per day, the questions can be answered in 0.1। since fall to be crossed in rising drift, additional will be taken Billiken good ventilation proven the arrangement of pumping maximum। बस इतना ही, 53 इतना ही।
Now soft sinking, temporary support in soft sinking. Describe method of temporary support in soft sinking. Temporary support in soft sinking is done by the steel rail skeleton ring. स्टील रेल स्केलेटन रिंग से हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग की एंड वुडन प्लैंक्स. स्टील रेल skeleton ring and wooden planks. Each ring is made up to 3 to 4 segments, which are joined together by fish plate and bolt. The fish plate ring is hung by chain from rail driven vertically into the ground at surface at a safe distance from periphery of the shaft. Each subsequent ring is hanged from the one above by steel hooks or hangers. Wooden planks 2 meter long and 215 to 25 centimeters in sections are placed behind two rings 1.2 meter to 1.5 and tied by the wooden wedge. Every fourth or fifth ring additional supported by plugs placed into holes drilling horizontally in the subside, and each ring is first fitted on the surface, checked, opened and matched in the mark, and then taken down the ensuing correct. तो ये सब पहले के टाइम पे ना क्वेश्चंस बनते थे एज ए रिटर्न होता था. अब तो ऑब्जेक्टिव होने लगा ना, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सी क्वेश्चंस में कौन सी डाटा मिल जाए. डिस्क्राइब ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशंस इन सिंकिंग शाफ्ट. हाँ, सिंकिंग शाफ्ट में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ऑपरेशंस हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन सिंकिंग शाफ्ट. आफ्टर पंपिंग आउट water from the shaft bottom center of the shaft is marked by drilling a hole. A hole for blasting are drilled as per the design pattern. 5 to 6 compressed air hammer drills mounted on a spherical frame. Supply of compressed air down from the compressed air pipe secured to the shaft side by hose pipe through a multiple jet fitting. The drilling steel are fitted with tungsten cabbage tipped bits. Holes may be 38 mm dia, 1.2 to 1.5 meter deep. Okay, 38 mm dia. After drilling, a hole is cleaned by compressed air. A short length of the steel rope is inserted to the latter cleaning, and the hole is fitted with the wooden plug about 0.5 meter long. Holes are drilled in a number of concentric rings using a cone or pyramid cut. The inner ring of now as cut holes, followed by the sumpers, azer, and outer rings of trimmer. Number of holes may be calculated roughly as one hole per 0.34 meter square. Cross-sectional area excavations for a 6 meter dia shaft 60 to 70 holes may be drilled in 4 to 5 rings. After removing drills, the holes are cleaned and charged with explosive detonator leads by connected to short firing cable. Blasting is done by exploder from the surface, or firing is done from the main with special permissions. DGMS 1.5 kg explosive may be consumed per meter cube of rocks depending on the hardness of the strata and types of explosive used. इसमें कुछ डाटा मिला है, जैसे कोई भी होल हम लोग कितने डाय का होगा. तो जनरली जो होल करते हैं हम लोग डाया 38 mm की होती, बट इसका डाटा लेके नहीं चलेंगे. ये बस थोड़ी बहुत
कंसेप्ट लेके इसका चल रहे हैं। डाटा हम लोग देखेंगे रेगुलेशंस की, स्टेटरी बुक की और डीजे देशमुख। वेंटिलेशंस, लाइटिंग, पंपिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। वेंटिलेशंस कैसे करते हैं, लाइटिंग की क्या व्यवस्था, और सिंक और पंपिंग। Ventilations, for ventilations generally a reversible forcing fan is installed on the surface and air is taken down by steel pipe range 600 to 700 dia made in sections, the adjustment flanks being joined by the bolt. After inserting a rubber joint ring, air tubs are supported at 8 mm to 10 mm interval in the shaft side. Air tubs, okay, by the clamp at the lower end, and a canvas tubbing is fitted which can be raised by wire to prevent damage of sulfuric. After blasting, the fan reverses to the work as exhaust fan, quick clearance of the blasting fumes and smoke. Okay. Lighting. In addition of cap lamps used by individuals worker, a cluster of 8 to 10 bulbs of 100 watt क्लस्टर गुच्छा वाली 10 बल्ब लगाएंगे, 8 से 10 वाट, और वो भी 100 वाट की या फिर 110 वोल्ट। हाँ, enclosed in a water-tighting fitting used in illuminations of shaft. The fitting has been reinforced glass and aluminum reflector and steel or aluminum case is protected the glass from damage. The fitting is attached at the end of arms, lighting cables coiled on a power operated which installed on the surface. The design permit rising cable is self-supporting, and cable drums is fitted with a brake and pole and ratchet gear. Lighting cables and suspended killer over the swirling. Overall pumping key, generally a stage of pumping is used. Water from the shaft bottom is pumped by compressed air. Operate a small pumping to intermediate some turbine pumps installed there. Pump water solely surface through the delivery pipe range, which is supported from the permanent buttons. Okay. Describe briefly. Next question. Describe briefly a statutory provision of winding is sinking shaft. Winding in sinking shaft. If shaft is deeper than the 45 meter, the sinking bucket shall be provided with a detaching hook. हाँ, जो sinking bucket है वो detaching hook यानी कि safety hook प्रोवाइड करवाई जाएगी अगर 45 मीटर डीप चली जाती है तो। If depth exists 150 मीटर, अगर 150 मीटर डीप एग्जिट करती है तो फिर द बकेट यूज इन lowering और raising person shall be provided sufficient cover overhead for protection from the things falling down the shaft. The bucket shall be provided with sufficient number of guide rope which shall be kept extended to within 22.5 meter of the shaft bottom when sinking is progress. Extend which shall be kept extended to 22.5 meter of the shaft bottom when sinking in progress. अच्छा, गाइड रोप क्या करना है ना कि राइजिंग वाइजिंग करने के लिए कवर ओवरहेड करेंगे, प्रोटेक्शन फॉलिंग। ओके, उसके बाद द बकेट सोल बी, बकेट मीन्स क्या, केज, सोल बी प्रोवाइडेड विथ सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड रोप। अब गाइड रोप की जो प्रावधान थी कितने पे कितने लगाने की, ये मेरे को काम में लगा रेगुलेशंस में, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। गाइड रोप कितने दरमियान में लगानी है, बट यहाँ मेंटेन की गई है 22.5 मीटर। इसको लेंगे नहीं लेंगे उसको रेगुलेशंस को। Then after two independent signaling systems will be installed for the exchanging signal between the bottom and top of the shaft. Okay, a printed copy of codes of signal shall be posted prominently at the top of the shaft and also winding engine room. Okay, bucket for the travelers or persons of conveyance materials shall be strong contractions at top of the shaft. Suitable doors covering shall be provided. The doors of covering shall be kept closed except during the passage of the bucket. If the shaft exceeds 45 meter
in depth, persons working at the shaft bottom shall be protected by adequate protective covering extending over area of the shaft, except for an opening for passage of the bucket. The protective covering shall be kept lowering to within 22.5 meter of the shaft bottom when sinking in progress. Number of persons riding in the bucket at one time shall be not exceed the number permitted by the manager, a notice of which shall be kept posted at the top of the shaft. Mining sardar or chargeman shall pay attention to ensure the following: bucket is loaded properly, material is not loading above the rim, long timbers, pipe, rails, tools, or other material within projecting the rims securely fastened to the rope, chains, or bow. Before being sent away, the bucket is steadied and its bottom and sides shall be freed at heading material for the scaffold of platform in the shaft. The following precautions shall be taken. A scaffold shall be secured to the shaft side of the prevent it from swimming. Opening up for passage of the bucket shall be protected as to prevent anything falling through it. It shall be not lower or rise except the under order of chargeman or other competitive persons. Give list. Okay, next question is give the list of safety equipment appliance of the shaft sinking sunk. Safety equipment and appliance of the sinking shaft. फेंसिंग करेंगे सबसे पहले. शाफ्ट ऑफ द कवर ऑफ डोर्स, शाफ्ट में डोर्स लगाएंगे. सिग्नलिंग इक्विपमेंट और स्कैफोल्ड टू बैंक्समैन टू अंडर ऑपरेटर एंड स्लैप्ड बॉटम और टू बैंक्स में. ओके, सिग्नल कोड नोटिस बोर्ड रहेगी, सेफ्टी हुक रहेगा, राइडर रहेगा, बकेट केज हुक रहेगा, लेटर फॉर गेटिंग इनटू बकेट, लेटर मतलब सीढ़ी, गाइड रोप रहेगा, नोट इंडिकेटिंग परमिशन मैक्सिमम नंबर पर्सन ऑफ राइडिंग बकेट, ओवरलोड वाली ये बता रही है. रूफ ओवर स्कैफोल्ड रहेगा, बोल्ट फॉर सिक्योरिंग स्कैफोल्ड टू शाफ्ट वॉल, fencing around the opening of the scaffold, rope ladder from the scaffold of pit bottom, permanent support and shaft lining होगी, temporary support in the shaft, ventilations fan and duct, ये भी blasting box, blasting cable, pumping pipes, lighting, brakes और various winches, winding engine brake and depth indicator, ये सब safety device होती है. After a holiday, what check are be made by overmen before allowing men's कम्स वर्क इन सिंकिंग शाफ्ट. अगर 72 घंटे या समथिंग कोई घंटे के बाद कोई छुट्टी या समथिंग है तो कैसे क्या एग्जामिन करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. इंस्पेक्शंस ऑफ द सिंकिंग शाफ्ट आफ्टर ए हॉलीडेज बिफोर अलाउइंग मैन टू कमेंस वर्क इन ए सिंकिंग शाफ्ट द फॉलोइंग इंस्पेक्शंस हैव बीन मेड. शाफ्ट ऑफ द शाफ्ट टॉप फेंसिंग को देखेंगे, लूज मटेरियल लाइंग नहीं है. शाफ्ट ऑफ टॉप देखेंगे, सिग्नलिंग सिस्टम देखेंगे, कंडीशन ऑफ बकेट देखेंगे, लेटर ऑफ एंटर इनटू द बकेट देखेंगे, परमानेंट सपोर्ट, टेम्पररी सपोर्ट ऑफ साइड्स, ड्रेसिंग ऑफ द साइड्स, accumulations of water, inflammable gas, CO2 at the shaft bottom, conditions of pumping, arrangement of ventilations and lighting. Before allowing men to enter the shaft, empty bucket shall be checked by moving it up to down द शाफ्ट 4 to 5 times, 5 बार कम से कम अप एंड डाउन करके देखेंगे. ओके, चलो करने से पहले अब आते हैं माइंस आउटलेट में. स्टेटरी प्रोविजन रिगार्डिंग माइंस आउटलेट. एवरी सीम और सेक्शंस बीइंग वर्क should have two means of egress surface. Both outlet shall be every seam or sections being work should have two means, यानी कि दो मात्र रखनी है. एग्रेस टू दी सरफेस, सॉफ्ट इंक्लाइन और ऑडिट किसी में भी टू मीन्स ऑफ एग्रेस टू सरफेस. ओके, देन आफ्टर बोथ द आउटलेट शॉल हैव सुटेबल अरेंजमेंट फॉर द पर्सन टू डिसेंट और असेंट. ओके, इफ द शाफ्ट मोर देन 30 मीटर डीप सच अरेंजमेंट शॉल बी मैकेनिकली मीन्स 30 मीटर के अगर डीप जाती है मोर देन 30 मीटर तो मैकेनिकली
अरेंजमेंट होनी चाहिए. वेयर इन एनी शाफ्ट लेडर आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ इनग्रेस और egress, persons employed in the mine. Ladders will be of strong contractions होनी चाहिए. Securely fixed in the shaft at inclinations not more than 80 degree, not more than 80 degree, not more than 80 degree from the horizontal. हाँ, securely fixed of the shaft inclinations of not more than 80 degree from the horizontal, made continuous excepting platform. Platform shall be provided interval not more than 9 मीटर. अच्छा, ये नॉट मोर देन 9 मीटर, ये डाटा हमको थोड़ा अजीब लग रहा है. इसकी डाटा पे हम भरोसा नहीं कर सकते. हम इसी को लेके चलेंगे. क्या है कि स्टडी फॉर माइंस आउटलेट, यानी कि आउटलेट सोल भी सुटेबल एजमेंट पर्सन, इसको बाद में, अभी बस ऐसे ही पढ़ लेते. रंग सोल भी इक्वली सफिशिएंट डिस्टेंस सोल्व. डिस्टेंस बिटवीन टू आउटलेट सोल भी नॉट लेस देन 13.5 मीटर, यह सही डाटा दिया. Each outlet shall be connected with the other wall caliber patches not less than 1.8 meter. तो हम ठीक है, bypass और pass by की डाटा. Whenever connections between curves are dangerous, no person shall be employed below ground except those necessary clear obstructions to repair danger part of the connections to make a new second outlet. Okay. Every part of the mine shall be where practicable to provided with at least two routes of escape, और मतलब escape route बनानी है. Then after every shaft incline or other outlet shall be examined weekly by overman or assistant manager. Mechanized outlet shall be examined by engineer or a competent person authorized by him. If found unsafe, it shall be not used for any purpose except as airways until he has been made safe. Okay. Next is state provision regarding working shaft. Working shaft अभी क्या देखेंगे, दो मान लो सिंकिंग शाफ्ट, ये सब वर्किंग शाफ्ट में आते हैं. Every shaft is used or every inclination outlet shall be made and kept secure. Sides of the sinking shaft up to 20 meter from the bottom shall be supported by iron or steel with suitable leggings, and the shaft above the shall be supported by permanent legging metal or contrivance. If it is a shaft regularly used, lowering and rising of the person's material water ship out of the strata, water guardland shall be provided, collecting the conducting airway seepage water. The top, all insect and bottom of every work shaft and shampoo shall be kept clear, free from loose material, tools and debris. Okay. अब वाटर गार्डलैंड की बात करते हैं. वाटर गार्डलैंड क्या होता है? गार्डलैंड एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम है. गार्डलैंड कर्व्स शाफ्ट बेकिंग वॉश लाइनिंग के बगल. ओके. वाटर गार्डलैंड इज प्रोवाइडेड इन ए शाफ्ट यूज्ड रेगुलरली फॉर मैन और मटेरियल बाइंडिंग इन वाटर shipping out from the site. It may be concrete or steel and cover the entire periphery of shaft. It is so made that all water shipping from the shaft side above the cage by the water garland. At the bottom it has drainage pipe leading the collective water of this to a sump. In deep shaft, more than water garland may be necessary. If seepage is at too deep, water garlands prevent intake air picking of moisture and becoming more humid. It should be prevent deteriorations of winding up. What are the provisions regarding escape route? For the escape from the every underground working, at least two escape routes clear and without obstructions shall be available. These are all the indicated by the markings, and all workmen shall be made equivalent with the escape route. Escape route shall be regularly inspected and kept maintained. ओके. तो ये क्या था, मेथड ऑफ वर्किंग में ही था ना.
बोरिंग, अच्छा बोरिंग ड्यूरिंग शॉपिंग का। अब मेथड ऑफ वर्किंग हम लोग इंटर करेंगे। एक्चुअली बोलते बोलते स्टोमक में अजीब सा पेन होता है। अब खाली खाली समय तक अब बहुत ज़्यादा बक बक करने लगते हैं या जबान चलाते हैं, तो फिर स्टोमक में आई थिंक पेनिंग वेनिंग होने लगती है, या फिर जो भी है वही चीज़ हो रही है। तो मेथड ऑफ वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे। तब तक थोड़ा सा चाय या नहा धोआ के देखते हैं इसको। सेंड स्पेलिंग ये सब मेथड ऑफ वर्किंग स्टेप। तो कितना तक हम लोग 60 पेज तक कवर कर लिए इसको। तो उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर हो जाए। फिर मेन बुक एमटी में चलेंगे, मेन बुक टेक्नोलॉजी। ओके बाय।